नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरी एक शंका है कि छह डाला में जो भाग दो है उसमें ग्रहित मिथ्यात्व और आग्रहित मिथ्यात्व क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में मुझे वर्णन दीजिए। गृहीत और अगृहीत दो प्रकार का मिथ्यात्व। गृहीत का मतलब होता है ग्रहण करना और अगृहीत का मतलब होता है ग्रहण नहीं करना। ठीक है, जो चला आ रहा है वो अगृहीत है, और जो किसी के उपदेश से, जो किसी की प्रेरणा से ग्रहण कर लेता है गलत चीज़ को और उसमें धर्म मान लेता है, वो गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्या मतलब झूठा, झूठी चीज़ को ग्रहण कर लेना। ये नहीं हो रहा, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, तो वो जाके करने लगा, तो वो कौन सा मिथ्यात्व हो जाएगा? गृहीत मिथ्यात्व हो जाएगा। और अगृहीत मिथ्यात्व तो अनादि से चला आ रहा है, जिसे किसी को बताना नहीं पड़ता है। अगृहीत मिथ्यात्व क्या है, किसे कहते हैं? पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि, पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि, विषयों से सुख बुद्धि, पर का कर्ता मानना, ये सब अगृहीत मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व है? अनादि से चला आ रहा है। हम पर में एकत्व बुद्धि, हम परिवार को और अपने को एक मान लेते हैं। ये है तो मैं हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ये घर है तो मैं हूँ, ये घर नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, ये मिलेगा तो ये ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये एकत्व बुद्धि, एक पने की बुद्धि। ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी ममत्व बुद्धि। ठीक है। पर का कर्ता बुद्धि, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बनाया, मैंने बोला, मैंने बनाया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो किसका कर्ता हो सकता है? पर का कर्ता नहीं हो सकता। अपने ज्ञान का कर्ता हो सकता, अपने सुख दुख का कर्ता हो सकता है, लेकिन पर का कर्ता नहीं हो सकता। लेकिन तू पर का कर्ता मान रहा अपने को, ये पर का कर्ता मानना भी क्या है? ये अगृहीत मिथ्यात्व है। विषयों से सुख बुद्धि, तुम्हें विषय से सुख मिलेगा, तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, ये भी अगृहीत मिथ्यात्व है। भोजन मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ऐसा रहने मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये तुम्हारा अगृहीत मिथ्यात्व। ये अनादि से जीव के संस्कार पड़े हुए हैं। ठीक है ना। और गृहीत मिथ्यात्व में क्या है कि हमें कुछ काम नहीं हो पा रहा है, जिसने जैसा बताया हमने उसको वो स्वीकार करके उसे ग्रहण कर लिया। ये गृहीत मिथ्यात्व। ये गृहीत मिथ्यात्व जो है अधिकांशतः मनुष्य पर्याय में है। कौन से पर्याय में? गाय का बच्चा नहीं हो रहा है तो गाय चादर चढ़ाने नहीं जाएगी। कोई बोले तो जा चादर चढ़ तेरे बच्चा हो जाएगा, चढ़ाने नहीं जाएगी। यहाँ पानी डाल के आ जा तेरे बच्चा हो जाएगा, नहीं जाएगा। पर मनुष्य को बताओगे तो अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ जा, अच्छा हो जाएगा, हाँ चलो चले जाते हैं। तो वहाँ चले जाए, वहाँ पानी चढ़ाया, वहाँ ये कराया, वो चादर चढ़ाया, जो कुछ है वो चाहता रहता है। जैसे जैसे लोग बोलते जाते हैं वैसे वैसे करते जाता है। ये गृहीत है। बिना सोच समझ के, सत्य की खोज के बिना अंधविश्वास, अंधविश्वास करना, अंधानुकरण करना, ये सब का कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। लोग कितनी सारी, जैसे क्या बोलते कि अब वो थाली निकालते हैं पितरों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सब गृहीत मिथ्यात्व है। शादी होगी, विवाह होगा, घर में एक थाली निकाल दिए, बर्तन निकाल दिए, कपड़े निकाल दिए, और फिर उनको पंडित को देने गए, इसको देने गए, उसको देने गए, नहीं करेंगे तो विघ्न आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाटकबाजी, सब ये कौन सा है? सब ये कौन सा मिथ्यात्व है? गृहीत मिथ्यात्व है। दूसरों के कहने से इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, तो इस प्रकार से गृहीत और अगृहीत दोनों ही मिथ्यात्व। हमें व्यवहार से गृहीत मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए और निश्चय से अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए। ये दोनों ही मिथ्यात्व जब छूटते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है, हमारी श्रद्धा निर्मल होती है, और तब जाके कहीं मोक्ष मार्गी बन पाते हैं। जय महावीर। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन वंदन। गुरुदेव, मेरी शंका है, सिद्ध चक्र विधान सिद्धों की आराधना केवल 28 में ही क्यों होती है, पूरे साल क्यों नहीं? इसका समाधान दें। 28 पर्व में सिद्धों की आराधना का ही क्यों इतना महत्व है? देखिए, इसका महत्व तो हमें शास्त्रों में पढ़ने को ही मिलता है कि देवी देवता लोग हैं, नंदीश्वर द्वीप में आराधना करने जाते हैं, और ये 8 जो दिन होते हैं ये आराधना के पर्व होते हैं। इसमें हम जो सिद्ध बनना चाहते हैं, जो सिद्ध होना चाहते हैं, जो सचमुच में मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं और अपनी आत्मा को सिद्ध बनाना चाहते हैं, उन सबको सिद्धों की आराधना करना चाहिए। चूँकि
ये सिद्ध की आराधना अपनी आत्मा की आराधना मानी जाती है, क्योंकि हर काव्य में कहीं ना कहीं उनसे अपने स्वरूप की कल्पना की जाएगी। ये सिद्ध भगवान ऐसे हैं तो मेरा स्वरूप भी तो ऐसा है, सो हम, जैसे प्रभु आप हो वैसा ही तो मैं हूँ, ऐसी भावना भाई जाती है। इसलिए सिद्ध चक्र विधान की जो है व्यवस्था मानी जाती है। वैसे तो नंदीश्वर दीप की आराधना है, क्या है, 28 पर्व में नंदीश्वर दीप में देवी देवता जाते हैं, 24 घंटे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वहाँ भी सिद्ध भगवान की ही प्रतिमा होती है, सिद्धों की आराधना करते हैं। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना की जाती है हर 28 में, तो हमें सिद्धों की आराधना करते रहना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म का महत्व क्या है? जैन समाज का महत्व, तो जैन समाज का क्या महत्व हो सकता है? यही महत्व हो सकता है कि जैन समाज अपने सत्य पर, अपने अहिंसा पर चले, यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। यदि ये सत्य और अहिंसा पे नहीं चलता है, अपरिग्रह के सिद्धांत पे नहीं चलता है, तो ये जैन समाज कहला नहीं सकती है। इसकी भूमिका, इसकी आधारशिला, इसकी जो नींव है, इसी पर ही टिकी हुई है। किस पर? एक सत्य पर, एक अहिंसा पर और एक अपरिग्रह पर। सत्य से अपनी आत्मा सुंदर बनती है, अहिंसा से जीवन जो है स्वच्छ और पवित्र बनता है, और अपरिग्रह से जो है हमारे अंदर शांति प्रकट होती है, निष्प्रहता प्रकट होती है। इसलिए सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, ये दो तीन मूलभूत जो चीज़ें हैं, समाज को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये इसकी पहचान है, ये इसकी जड़ है, ये इसका मूल सिद्धांत है। तो जैन समाज का महत्व यही है कि सारे विश्व में अपने आचरण के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करे, जिन धर्म की प्रभावना करे, अपने सत्य को न छोड़े, अपने दया, करुणा, जीव दया के जो परिणाम है, अहिंसा, इसको न छोड़े, और हाय तौबा करके न मरे, अर्थात परिग्रह लाद करके न मरे, समाधि मरण, सल्लेखना, ऐसे जीवन से मरे। तो अपरिग्रह रहेगा तो सल्लेखना समाधि होगी, और परिग्रह से मरेगा तो सल्लेखना समाधि नहीं हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखें तो जैन समाज का संसार में बहुत बड़ी गरिमा बन सकती है, बहुत बड़ी महिमा बन सकती है, बहुत बड़ा महत्व प्रकट हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे